हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे नंद कुमार साय। सर, आपने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया है, अभी कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? देखिए, ये स्थिति तो जी जो है सबके सामने है। हम बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, प्रमोद महाजन जी, और न जाने सुषमा स्वराज जैसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। पूर्व में अविभाजित मध्य प्रदेश के हम अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। जी लेकिन कुछ कालों में ऐसा लगने लगा था कि स्थिति हम एक यहाँ छत्तीसगढ़ में सामान्य सदस्य बन के रह गए थे। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम आमंत्रित नहीं किए जाते थे। हमने बहुत कोशिश किया केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व से भी बात की जाए काफ़ी लंबे समय से, लेकिन सफल नहीं हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए, कांग्रेस ज्वाइन कर। क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है जो आमंत्रित जो लोग हों? अब यहाँ हम मध्य प्रदेश के भी हम अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस समय कोई बहुत पदाधिकारी रहना कोई बहुत आवश्यक नहीं था। जी, लेकिन कुछ पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से, और चुनाव भी आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की योजनाओं में हमारी उपयोगिता का लाभ लेना चाहिए। हमारी जो अनुभव है बहुत लंबे समय से वो सब नहीं हो रहा था। पता नहीं कौन है जो पार्टी में अभी होंगे, जो भी हों, क्या करें, किसका नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों की कुछ बात होगी। और केवल सामान्य सदस्य बन के रह गया था मैं, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति नहीं, वित्त समिति में नहीं, बहुत सारे कार्यक्रमों में हम बुलाए नहीं जाते थे। और हम एक तरह से परेशान हो गए थे। अच्छा, बीजेपी का कहना था कि आप 3 बार के विधायक रहे, 3 बार के सांसद, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, वो सारे सम्मान आपको बीजेपी ने दिया। क्या वो सम्मान आपको कांग्रेस में मिल सकता है? देखिए, वो जो सम्मान की बात कर रहे हैं, जी, क्या अजीत जोगी से लड़के जो नेता हैं वो सरकार बना सकते थे? लाठी और डंडे खा सकते हैं? जी, 166 लोग घायल हुए थे। आपका भी घुटना उस समय हाँ, फ्रैक्चर हुआ था। जी, वो प्रतिदान भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं था। जी, अगर बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जो दायित्व है, जो सामर्थ्य होता है, जो काम करता है, उसी को पार्टी भी आगे करती है। लेकिन एक तरफा ये बातें ठीक नहीं है। इस पार्टी के लिए हम लोग भी कितना काम किए हैं, रात और दिन एकजुट होकर के। लेकिन अब जिसको ऐसा कर दिया जाए कि वो व्यक्ति अपमानित होकर के वहां रह भी नहीं सके, आखिर क्या उपाय है? और इसलिए ये जो एक तरफा बात कही जा रही है, केवल मैं कहा, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इतने दायित्व तो उसको देके देखें कहाँ पर हैं वो। जी, तो मैं ऐसा मानता हूँ उनकी सोच बन सकती है। पार्टी को मैं धन्यवाद करता हूँ। समय के बड़े नेता, वो जो पुरानी बीजेपी थी, जी, अटल जी के समय, हाँ, उस समय, वो इस समय नहीं है। उसका स्वरूप चेंज हो गया है। उसमें पता नहीं कार्यकर्ता और बहुत सारे लोगों को अब पता होगा, वो भी इसी तरह से परेशान होंगे। आपने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद बीजेपी का रिएक्शन आया था। बीजेपी का कहना था कि आपने दबाव में इस्तीफा दिया है या कांग्रेस की तरफ से कोई साजिश है। क्या कहेंगे इस पर? पूरी तरह गलत है। ये जो पता लगाने की बात कही थी उन्होंने, जांच पड़ताल, ये जो बात है पूरी तरह से निराधार, तथ्यों से परे और भ्रामक है। जी, हाँ, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। अच्छा, विधानसभा घेराव के दौरान ये देखने को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें संकल्प आपने लिया था कि मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। ये वीडियो वायरल, तो क्या कहेंगे इस पर? कोई वायरल हमने नहीं किया था, दूसरे लोगों ने कोई बोला था। जी, इस वीडियो में आप खड़े हैं। हम तो खड़े होकर के इसको मना किया था। अच्छा, हाथ हिलाकर। जी, तुम भाई किसी को दांव में लगाना है तो अपना लगाओ, हमारा कैसे लगा दो? हाँ, जी, ये गलत बात थी, वो हमारा कोई बात नहीं था। जी, हाँ। अच्छा, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं, आपको लंबा अनुभव रहा है आदिवासियों और पिछड़ों वर्ग को कार्य के लिए लेकर। अब यहाँ पर आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि उनकी जो समस्याएं हैं, जीवन अभी भी उनका बहुत अच्छा नहीं, खास करके जनजाति वर्ग के। उसमें 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा,
इत्यादि इन समाज को कैसे खड़ा किया जाए, सामर्थ्य उनका बढ़ाया जाए। वो स्वास्थ्यगत कारणों से भी ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब है, वो शिक्षित नहीं है, उनकी शिक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। और इसी तरह से अन्य वर्ग के लोग भी बहुत हैं, तो इस सारे कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये प्राथमिकता होगी। अभी तो भूपेश सरकार पिछड़ों आदिवासियों को लेकर बहुत सारी योजनाएं चला रही है, बहुत सारे कार्य कर रही है। लेकिन वो जमीन पर उतरे, एक एक व्यक्ति तक आए, वो पहुंचे हर जगह में, हर गली मोहल्ले में, गाँव में, वनों में, पर्वतों में, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँचे। योजना बहुत अच्छी है, उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी योजना बना रही है, सारे वर्गों को समेटने की कोशिश कर रही है, ये इसकी तारीफ की जानी चाहिए। आप अपने कई बार घोषणाओं और ऐलान के लिए भी और संकल्प के लिए भी जाने जाते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में महज 5 महीने ही शेष रह गए हैं, तो इस समय बीजेपी को भी हराने के लिए कोई संकल्प लेंगे आप? नहीं, संकल्प तो वो हमने कभी लिया नहीं था, बाकी लोग सामने करके करते थे। हमारी रुचि होगी, प्रयत्न करेंगे, पार्टी योजना बनाएगी कार्यक्रमों का, वो पार्टी का जैसी योजना होगी, जिस तरह का कार्य योजना वो बनाएंगे, हमको कहाँ कहाँ वो ज़्यादा सक्रिय करना चाहेंगे, दल का जैसा निर्णय होगा उस हिसाब से काम में आगे बढ़ेंगे। जी। आप जैसे ही शपथ लिए थे, कांग्रेस की सदस्यता आपने लिया था, उस दौरान ये बातें सामने आई थी कि आपको कहीं छुपा दिया गया था या कहीं रखा गया था, क्या कहेंगे इस तरह की बातें? बिल्कुल नहीं था, ये गलत है। हम तो अपने जगह में थे, हम इस्तीफा भेजे, प्रदेश अध्यक्ष को पहुंचाए, जो लोग इस्तीफा लेके गए थे वहाँ काफी देर तक खड़े रहे, कोई रिएक्शन नहीं था उस समय। वो बताना भी चाहते थे कि भाई इसमें आप क्या करना है, पावती भी नहीं दिए, अंत में वो छोड़ करके लोग भाग आए। उनसे बात तो की जा सकती थी, वहीं से चर्चा हो सकती थी, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये समझ लो कि तो क्या लगता है आपको, मतलब मनाया नहीं गया बीजेपी की ओर से? नहीं, कोई संपर्क ही नहीं था हमारा। मैंने त्याग पत्र जाने के बाद भी तो ये कहीं बात की जा सकती थी, लोग वहां पर घंटे खड़े रहे। बीजेपी का ये भी कहना था कि आपको मनाने के लिए 2 घंटे कोशिश किया गया, आपके बंगले पर लोग बैठे रहे, लेकिन कोई आपके तरफ से रिस्पांस नहीं मिला, क्या कहेंगे? नहीं, हम बाद में तुम आओगे, अब यहाँ पर हमको सामान्य सदस्य बना के रखती, कोई कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता था, इसका जवाब कौन देगा, क्यों ऐसा किया गया? और एक तरह से हम निराश होकर गए, और आखिरी में क्यों दबाना, मैंने क्यों आप बात करना चाहते हैं? हम रिजिग्नेशन भेजे, उस समय भी तो वहां से बात कर सकते थे, नहीं किए। और यहाँ तो हम सालों से परेशान थे, कोई महत्व नहीं, कोई कार्यक्रमों में बुलावा नहीं, हवा नहीं, बैठक। कई बार वो जो बड़े नेता हमारे प्रभारी लोग आते थे, उनसे मिलने के लिए हम कार्यालय में जाते थे, दिन भर उनकी बैठकें चलती थी, मिलने का, बात करने का भी समय नहीं दिया जाता था, कैसे करोगे? अच्छा, बीजेपी से नाराजगी की बड़ी वजह क्या होगी सर? यही बात थी, उपेक्षा। अच्छा, उपेक्षा। हमारी आवश्यकता शायद समाप्त कर दी गई थी, और कोई कारण नहीं था। इस उपेक्षा के पीछे बीजेपी के कौन बड़े नेताओं का हाथ हो सकता है? आप पूछे ना इन लोगों को, आप लोग क्यों नहीं उनको रखे थे? आप एक बार पूछिए कि उनको सामान्य सदस्य बना के रखे थे, आप कोर ग्रुप में। नहीं, बातें उठाते रहते हैं हम लोग, आगे भी उठाएंगे। आप पूछेंगे तो पता लगेगा क्यों नहीं बनाया आपको, और केवल सामान्य सदस्य बना के रख दिए थे। यही कारण था। हम केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करने की कोशिश की, अवसर वहां भी नहीं मिला, यद्यपि वहां ज्यादा व्यस्तता रहती है, लोग बिजी रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इन बातों को रखना चाहते थे, नहीं मिला। अच्छा, क्या कहेंगे, रमन सिंह से भी आपकी कुछ नाराजगी हो सकती है इस पर? नहीं, व्यक्तिगत क्या है, पार्टी में लोग रहे हैं, ये रमन सिंह है, कोई भी है, मैं व्यक्तिगत किसी को क्यों कहूंगा? पार्टी में अगर महत्वपूर्ण जगह में बैठे, नहीं, जैसा कि आपने कहा था कि प्रमुख नेताओं की तरफ उपेक्षा की गई, तो वो भी पार्टी नहीं, तो आप जो प्रमुख हैं वो सभी हैं। जी। बीच में बृजमोहन अग्रवाल जी का बयान आया था कि एक माँ के जो 5 संतानें होती हैं या जो भी संतान होती हैं, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि वो वापस नहीं आते हैं, तो वो भी इस पर विचार करेंगे और फिर वापसी बीजेपी में करेंगे, क्या कहेंगे? ये उनका अपना विचार हो सकता है जी, लेकिन व्यक्ति एक बार कहीं से जब चला जाता है, कोई जगह कर लेता है, उसकी चिंतन पर निर्भर करता है जी। ये जो चिंतन है, ये जो बात है, ये जो सोच है, अपनी दृष्टि से वो अपना ठीक सोचते होंगे जी। लेकिन एक बार जो आदमी यहाँ से चला जाएगा, वो दोबारा कैसे आ सकता है? कोई और परिस्थितियाँ
मुझे नहीं दिखाई पड़ती है कि कहीं आने वाने का कोई मतलब और बचा हुआ है। आप लगातार मंच से भी कहते रहे हैं, ये बातें हमेशा कहते हैं कि मैं अटल जी को फॉलो करता हूं, उनकी कविता, उनके बयानों, उनके भाषणों को फॉलो करता हूं, जबकि अटल जी ने कभी जनसंघ या बीजेपी से उन्होंने कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं तो उस समय की पार्टी अब बची कहाँ है क्या अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर? जी वो स्वरूप, उस तरह का चिंतन, उस तरह के सभी लोगों को लेके चलने की भावना कहाँ बाकी है वो पार्टी? अच्छा, मतलब वो अब वो सिद्धांत, वो पॉलिसी जो नीति थी बीजेपी की, वो अब नहीं रह गई। जी जी। अमर उजाला.com से आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी। इसी तरह के और भी शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार। मन से उजाला कर चले, मन से